हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीआईसी जो लेक्चर बायोलॉजी की 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था जीआईसी लेक्चरर का। तो इसकी जो कंप्लीट सीरीज़ है इसके में हम जो इसका सेकंड सेक्शन है बायोलॉजी का, इसको आज डिस्कस करेंगे। ये जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका हुआ था लगभग 4 अक्टूबर 2015 को। जीआईसी पीजीटी बायोलॉजी यानी जीआईसी लेक्चर बायोलॉजी का पेपर था ये। जैसा कि आपको पता है कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपका 30 क्वेश्चन जो होते हैं वो जनरल स्टडीज़ के होते हैं और बाकी 120 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं आपका सब्जेक्टिव, यानी हम जैसे बायो के डिस्कस करेंगे। तो ये आपका एक बुकलेट हमें मिली है, उसी को सॉल्व किया गया है। सीरीज़ इसकी डी है। ये आपका 2015 में ये एग्ज़ाम हुआ था और इसमें हम जो क्वेश्चन नंबर 31 to 150 31 से 150 नंबर तक क्वेश्चन है। बोथ लैंग्वेजेस में आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको लिया जाएगा। तो अगर कुछ असुविधा होती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है ये आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में मिलेंगे, दोनों में आपको सॉल्व किया जाएगा। क्योंकि कुछ दिनों से प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया कि वो हिंदी में जो है मैटर नहीं अवेलेबल हो पा रहा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए तो इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, द जर्नल लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैज़ द सीक्वेंस। जो लाइफ साइकिल है ऑर्गेनिजम्स की, इसमें कौन सा आपका सीक्वेंस हो सकता है। 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ये कुछ निशान आपको मिलेंगे, जिनकी ये सीरीज़ है उन्होंने ड्यूरिंग एग्जामिनेशन इसको सॉल्व किया होगा। तो ये निशान आपको मिलेंगे, मगर हमें पूरी ध्यान के साथ इसको सॉल्व करना है। तो जो आपका लाइफ साइकिल का जो जनरल लाइफ साइकिल ऑर्गेनिजम्स का जो सीक्वेंस है वो क्या हो सकता है। तो इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग तो रहेगा, पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे देखिए लिखा हुआ है मियोसिस, तो कभी भी 1n यानी आपका जो हैप्लॉइड सेल्स है उसमें तो मियोसिस हो ही नहीं सकती, यानी ये ऑप्शन 1 कट गया। अब इसके बाद जो है आपका जैसे ये आपका सेकंड ऑप्शन है 2n, तो ऑर्गेनिज्म जो होता है जैसे आपका मेल और फीमेल्स तो दोनों में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद मियोसिस से आपका दोनों में गैमीट्स बनते हैं 1n 1n, और दोनों के जो गैमीट्स हैं वो फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन से आपका बनता है आपका 2n नंबर ऑफ जो जाइगोट है, और यही आपका जो ग्रोथ करके फर्दर अपना ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है। तो ये जो ऑप्शन है ये ठीक है। अब जैसे इसकी बात करते हैं 1n, माइटोसिस हुआ 2n, तो 2n का फर्टिलाइजेशन कहाँ हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन तो आपका n का होगा ना, उसके बाद आपका फर्टिलाइजेशन के बाद बनेंगे 2n, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। 2n माइटोसिस 1n का फर्टिलाइजेशन, तो ये आपका बना 2n। अब इसमें क्या गलती हुई, इसमें माइटोसिस के बाद दिखा रहा है 1n, तो माइटोसिस अगर होगा तो होना चाहिए 2n, ये भी आपका ऑप्शन हो गया रॉन्ग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसी तरह आपका जो ये हिंदी वाला है, इसमें है जीवों के सामान्य जीवन चक्र में अनुक्रम होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2n। अर्धसूत्रण होगा, फिर उसके बाद अर्धसूत्रण से आपका 1n दोनों में बनेंगे मेल फीमेल में, और इसमें आपका निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन की प्रक्रिया से दोनों से आपका जो जाइगोट बनेगा वो बनेगा 2n, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका एनारोबिक फर्मेंटेशन ऑफ पायरुविक मॉलिक्यूल्स formed as a result of glycolysis yield।
जो एनारोबिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है पायरुवेट मॉलिक्यूल्स का, यानी ग्लाइकोलिसिस के बाद आपका पायरुविक एसिड बना। अब ये चला गया एरोबिक नहीं एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो आपका बैक्टीरिया वगैरह में होता है, फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो एनारोबिक जो आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उसमें वो होता है, बनता है आपका एथेनॉल प्लस CO2, लेकिन यहाँ आपका CO2 के साथ H2O दे रखा है तो ये नहीं होगा, लैक्टिक एसिड भी नहीं होगा। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि एथेनॉल तो बनता है, तो ये आपका राइट आंसर में आ रहा है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। इसी तरह हिंदी में ये दे रखा है, ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप निर्मित पायरुवेट अणुओं के अवायवी किण्वन से उत्पन्न होता है। तो अवायवी किण्वन से आपका उत्पन्न होता है CO2 और एथेनॉल, CO2 के साथ H2O दे रखा है तो ये नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 33। इन माइटोकॉन्ड्रिया क्रिस्टी एक्ट एज ए साइट फॉर, माइटोकॉन्ड्रिया की जो क्रिस्टी है वो किस प्रकार के रिएक्शन के लिए साइट है? तो इसमें जो आपका प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो तो राइबोसोम्स में होती है, ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स भी नहीं होगा, और फास्फोराइलेशन ऑफ फ्लेवोप्रोटीन्स ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है वो आपका माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी में आपका होती है। इसी तरह हिंदी में दे रखा है। बोथ लैंग्वेजेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, मगर आप सभी का ख्याल रखते हुए थोड़ा सा इसको आप जैसा ठीक समझें आप इसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है उसका चयन कर सकते हैं। तो इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टी स्थान प्रदान करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो क्रिस्टी हैं वो स्थान जो प्रदान करते हैं वो प्रदान करते हैं ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण लघुकरण क्रियाओं हेतु। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 34। ए क्रॉस ऑफ F1 विथ एनी ऑफ पेरेंट्स इज नोन एज। अगर आपका टाल प्लांट का जो क्रॉस है वो आपका कराया गया डाफ प्लांट से, तो हमें फर्स्ट जो जनरेशन मिली उसमें मिला आपका हाइब्रिड टाल। अब कह रहा है ए क्रॉस ऑफ F1 विथ एनी पेरेंट्स, चाहे वो आप इसके साथ क्रॉस कराइए चाहे इसके साथ। तो अगर F1 इंडिविजुअल का हम रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं तो वो आपका कहलाता है टेस्ट क्रॉस। बोथ के साइड हो रहा है तो वो आपका कहलाएगा बैक क्रॉस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैक क्रॉस। इसी तरह हिंदी में F1 का अपनी किसी पेरेंट्स के साथ क्रॉस कहा जाता है। F1 इंडिविजुअल जो है उसका अपने पेरेंट्स के साथ क्रॉस कहलाता है बैक क्रॉस। आते हैं नेक्स्ट पे। राइबोसोम्स लाइंग फ्री इन द साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस। तो यानी कि राइबोसोम जो कोशिका द्रव्य में उन्मुक्त रहते हैं वे उत्पादित करते हैं। राइबोसोम्स लाइंग फ्री इन द साइटोप्लाज्म प्रोड्यूस, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, लेकिन यहाँ प्रोटीन में आपके दो ऑप्शन दे रखे हैं। ये ऑप्शन तो पहले कट गए, दो बचे, प्रोटीन्स रिटेन्ड विद इन सेल या प्रोटीन्स रिलीज्ड आउटसाइड सेल। तो आउटसाइड सेल से कोई लेने ही देना नहीं, क्योंकि जब आउटसाइड सेल ही हो जाएगी प्रोटीन तो उसके फॉर्मेशन से फायदा क्या? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटीन्स रिटेन्ड विद इन अ सेल। देखिए थोड़ा सा डीप करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो बहुत ध्यान से करने वाला है। इसमें आपका पूछा गया है राइबोसोम्स जो कोशिका द्रव्य में उन्मुक्त रहते हैं वे उत्पादित करते हैं। उत्पादित राइबोसोम्स जो हैं वो आपका प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब वो किस टाइप की प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं? ऐसी प्रोटीन्स
जो कोशिका से बाहर निष्कासित किए जाएं या प्रोटीन्स जो कोशिका में बने रहें। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गलती होने लगी, जो ऐसी प्रोटीन्स जो कोशिका में बने रहें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रीन ग्लैंड्स इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ। जो ग्रीन ग्लैंड है वो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन किसका है? तो जो क्रस्टेशियन होते हैं, प्रॉन वगैरह जो होते हैं, इनका जो आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है आपका ग्रीन ग्लैंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हिंदी में ग्रीन ग्लैंड यानी हरी ग्रंथि है उत्सर्जित अंग किसका? क्रस्टेशियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पूछा गया है, सी पेन इज द कॉमन नेम ऑफ। सी पेन का कॉमन नेम क्या है? तो सी पेन जो होता है कुछ आपका स्ट्रक्चर जो होता है कुछ फेदर लाइक ऐसे करके स्ट्रक्चर बनता है, इसे फेदर लाइक स्ट्रक्चर रहता है और नीचे वो पेन की तरह बना रहता है, तो ये होता है आपका पेनिटुएला। सी पेन इज द कॉमन नेम ऑफ पेनिटुएला। इसमें हिंदी में सी पेन आम नाम है, यानी सी पेन का जो सामान्य नाम है वो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेनिटुएला का। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज लंग फिश, यानी ये जो आपका फिशेस दे रखी हैं इनमें कौन सी आपका जो है वो लंग फिश है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका लंग फिश जो है वो है आपका प्रोटोप्टेरस। अब हिंदी में निम्नलिखित में से कौन एक फुफ्फुस मीन है? फुफ्फुस मीन जो है वो है आपका प्रोटोप्टेरस। ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। पैरासिटिक एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड। जो पैरासिटिक एनिमल्स हैं इनमें क्या चीज़ जो होती है वो आपका वेल डेवलप्ड होती है। तो ये जनरली इंटरनल रीजन्स में पाए जाते हैं, तो इसमें आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम तो बहुत डेवलप्ड होता नहीं है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो पैरासिटिक एनिमल्स हैं इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो बहुत वेल डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका परजीवी प्राणियों में भली भांति विकसित होता है। तो परजीवी प्राणियों में भली भांति विकसित होता है आपका जनन तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 40। बाल्बियानी रिंग्स ऑकर इन। बाल्बियानी रिंग्स जो हैं वो आपका किस में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीटीन क्रोमोसोम्स में। हिंदी में ये क्वेश्चन है बाल्बियानी वलय पाए जाते हैं, तो वो ये पाए जाते हैं आपका पॉलीटीन गुणसूत्रों में। ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स ओन डीएनए। इनमें से कौन है जिसका अपना डीएनए है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जैसे कि आप सभी जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना ओन डीएनए होता है।
निम्नलिखित में से किसका अपना डीएनए होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 42। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ब्लड ग्लैंड्स? ब्लड ग्लैंड किसमें पाई जाती है? तो ब्लड ग्लैंड्स पाई जाती है अर्थवर्म यानी फेरिटीमा पोस्थ्यूमा में। निम्नलिखित में से किसमें रक्त ग्रंथियां होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका फेरिटीमा में। नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली एडहेसिव ऑर्गन्स आर फाउंड? निम्नलिखित जो एनिमल दिए हैं इनमें से किसमें आपका जो एडहेसिव ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं? एडहेसिव ऑर्गन्स जो होते हैं ये जो सरफेस होती है उससे अटैच होने में आपका हेल्प करते हैं। तो ये जो आपका माउंटेन फिशेस होती हैं यानी हिल स्ट्रीम जो फिशेस होती हैं इनमें आपका जो एडहेसिव ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें सामान्यतः आसंजक अंग यानी चिपकने वाले अंग पाए जाते हैं? तो आसंजक अंग जो पाए जाते हैं वो पर्वतीय नदियों की मछलियों में पाए जाते हैं, पर्वतीय नदियों की मछलियों में। नेक्स्ट है आपका एम्फीब्लास्टुला लार्वा इज फाउंड इन द लाइफ साइकिल ऑफ? एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है वो किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है? तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है सामान्यतः आपका स्पंजिस की लाइफ साइकिल में पाया जाता है। एम्फीब्लास्टुला डिंभक पाया जाता है जीवन चक्र में, किसके जीवन चक्र में? तो एम्फीब्लास्टुला जो डिंभक है ये आपका पाया जाता है स्पंजों के जीवन चक्र में। नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिम्बलेस एम्फीबियन? इनमें से कौन जो है वो आपका पादहीन उभयचर है? तो इसमें आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो आपका है यूरियोटिफ्लस। यूरियोटिफ्लस जो है वो आपका एक लिम्बलेस एम्फीबियन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादहीन उभयचर है? तो पादहीन जो है वो आपका है यूरियोफिलस, यूरियोटिफ्लस। ये आपका इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरली ऑकरिंग प्लांट हार्मोन? कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो नेचुरल्स रूप में यानी आपका प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है? तो प्राकृतिक रूप में जो आपका नहीं पाया जाता है वो है ऑप्शन बी 2,4-D। ये प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, इसको सिंथेटिक फॉर्म में बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द सिंथेटिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? इनमें से कौन से आपके जो प्रोसेसेस हैं वो आपका सिंथेटिक थ्योरी को फॉलो करते हैं? जेनेटिक वेरिएबिलिटी ओनली, नेचुरल सिलेक्शन ओनली, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ओनली। तो ये तीनों जो हैं ये आपका फॉलो करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हिंदी वर्जन। निम्नलिखित में से किन क्रियाओं की पहचान जैव विकास के संश्लिष्ट परिकल्पना में की गई है? तो जो आपका संश्लिष्ट परिकल्पना में की गई है वो तीनों हैं, केवल आनुवांशिक विविधता, केवल प्राकृतिक चयन या केवल जननीय
आइसोलेशन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें आपका कौन सा जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी पेंक्रियास ग्लिसन्स कैप्सूल। जबकि ग्लिसन्स कैप्सूल जो है वो पाया जाता है लीवर में, तो ये आपका करेक्टली मैच नहीं है। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है, तो जो एक सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन बी अग्न्याशय ग्लिसन संपुट। ग्लिसन संपुट पाए जाते हैं आपका यकृत में, इस वजह से ये आपका मेंटेन नहीं मैच नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 49 सार्कोमियर इज द एरिया बिटवीन। जो सार्कोमियर जो होता है वो किनके बिटवीन मतलब किसके बीच का एरिया होता है, तो आपका वो होता है इन बिटवीन जेड बैंड। जेड बैंड के बीच का जो एरिया है वो कहलाता है आपका सार्कोमियर। नेक्स्ट है सार्कोमियर का वह क्षेत्र जो होता है, सार्कोमियर वह क्षेत्र है जो होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जेड बैंडों के मध्य। जेड बैंडों के मध्य का जो एरिया है वो कहलाता है आपका सार्कोमियर, जो मसल्स स्ट्रक्चर होते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरफेरॉन्स आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इंटरफेरॉन्स जो है डेवलप होते हैं वायरल इन्फेक्शन से, और ये फर्दर वायरल जो आपका किसी भी वायरस इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्ट करते हैं। तो ब्लड प्रेशर तो होगा नहीं, मलेरिया चूँकि प्रोटोजोआ है हो नहीं सकता है, ट्यूबरकुलोसिस आपका बैक्टीरियल डिसीज़ है ये भी नहीं होगा। बचा आपका कैंसर। कैंसर की जो डैमेज सेल्स हैं उनको रिकवर करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट के फॉर्म में आपका इंटरफेरॉन्स का यूज़ होता है, तो ये एक बेटर ऑप्शन है इसके कंट्रोलिंग के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें है आपका इंटरफेरॉन निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में सहायक होते हैं, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्कट यानी कैंसर रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इन द मदर एंड द फीटस विल कॉज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। अब इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस के फॉर्म में फिट होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस में जो आपका कंडीशन कवर करती है वो होती है आपका मदर RH निगेटिव हो और जो फीटस है वो हो RH पॉजिटिव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें है एक माँ और उसके गर्भ शिशु में निम्नलिखित दशाओं में से किसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हो सकता है, तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी माँ जब आपका RH निगेटिव हो और उसका शिशु जो है वो RH पॉजिटिव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Camels are found in Asia but related llamas in Andes. This is an example of, एग्जाम्पल है आपका discontinuous distribution। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी discontinuous distribution। ऊँट एशिया में पाए जाते हैं परंतु संबंधित लामा एंडीज में यह एक उदाहरण है असंगत वितरण का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असंगत वितरण। नेक्स्ट है आपका ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड ऑन। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स जो हैं वो आपका कहाँ सिंथेसिस होती है उनका,
बोथ स्ट्रैंड्स पर तो होती ही नहीं है, नन ऑफ द अबव भी नहीं होगी। दो स्ट्रैंड होते हैं आपका लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड। तो जो आपका लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड, और जो लैगिंग होता है वो होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड पे तो चेन कॉन्टिन्यूस बनती है, तो इसमें ओकाज़ाकी नहीं होते हैं। लेकिन 5 प्राइम टू 3 प्राइम में आपका छोटे छोटे सेगमेंट में बनती है। इन सेगमेंट को बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैगिंग स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। जो लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है इसी में आपका ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स की सिंथेसिस होती है। ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट संश्लेषित होते हैं। तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट जो संश्लेषित होते हैं वो डीएनए के लैगिंग सूत्रों पर होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका, बोथ मेल एंड फीमेल पिजन सीक्रेट मिल्क थ्रू। जो मेल और फीमेल पिजन्स हैं वो एक न्यूट्रिटिव मिल्क सीक्रेट करते हैं। वो किसके थ्रू करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रॉप ग्लैंड्स। नर और मादा दोनों कबूतर दूध स्रावित करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रॉप ग्रंथि द्वारा। नेक्स्ट है आपका, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज। जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप है वो कौन सी है? तो आपका फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है वर्ल्ड लेवल पे वो है आपका बीटी कॉटन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉटन। हिंदी में ये पूछ गया है, प्रथम ट्रांसजीनीय फसल है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कपास। स्पोरोसिस्ट इज द लार्वा ऑफ। स्पोरोसिस्ट जो लार्वा है वो होता है आपका लीवर फ्लुक में। स्पोरोसिस्ट लार्वा है, तो स्पोरोसिस्ट जो आपका लार्वा है, तो स्पोरोसिस्ट लार्वा है आपका लीवर फ्लुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, आर्चिगोनिया ऑन द प्रोथैलस ऑफ फर्न आर सिचुएटेड। तो जो आर्चिगोनिया है ऑन द प्रोथैलस ऑफ फर्न आर सिचुएटेड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियर द एपिकल नॉच ऑफ प्रोथैलस। अगर आपको प्रोथैलस का स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान होगा तो कुछ आपका हार्ट शेप ऐसे स्ट्रक्चर होता है, और इसमें ये जो आपका एपिकल नॉच जैसी बनी रहती है, इसी एपिकल नॉच के नियर में आपका जो आर्चिगोनिया है वो पाई जाती हैं। यही आपका होती है आर्चिगोनिया। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपका कुछ रॉज़ेट्स जैसे निकले होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा नियर द एपिकल नॉच ऑफ प्रोथैलस। हिंदी में, फर्न के प्रोथैलस में स्त्रीधानी आर्चिगोनियम पाए जाते हैं। तो ये पाए जाते हैं आपका प्रोथैलस के अग्रस्त खांच के समीप। नेक्स्ट है, इंफीरियर ओवरी इज फाउंड इन। इंफीरियर ओवरी का मतलब है कि जो जितने भी पार्ट्स हैं आपका जो ओवरी होती है, तो सारे पार्ट्स जो है आपका ओवरी के ऊपर से गए हों, चाहे वो कैलिक्स हो, कोरोला हो, एंडोसियम हो, ये सभी अगर ओवरी के ऊपर से लगे हों और ओवरी नीचे हो तो वो आपका कहलाती है इंफीरियर ओवरी। तो इंफीरियर ओवरी जो है वो आपका जो करेक्टर है वो है कंपोजिटी का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपोजिटी।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हेट्रोस्पोरी इज द प्रोडक्शन ऑफ, हेट्रोस्पोरी जो है वो किसका प्रोडक्शन है? तो ये डिफरेंट साइज़ के जो स्पोर्स बनते हैं, यानी आपका लार्ज और स्मॉल साइज़ के जो स्पोर्स बनते हैं उनको कहते हैं आपका हेट्रोस्पोरी। यानी कि विषम बीजाणुता से तात्पर्य है, तो विषम बीजाणुता से तात्पर्य है वृहद एवं लघु बीजाणु का निर्माण। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ गैमेटोफिटिक स्टेज एज डोमिनेंट फेज। तो गैमेटोफिटिक स्टेज आपका जो डोमिनेंट फॉर्म में पाई जाती है वो किस में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपका ऑप्शन डी ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें युग्मकोद्भिदीय अवस्था एक प्रभावी अवस्था के रूप में पाई जाती है? तो युग्मोद्भिदीय जो अवस्था है प्रभावी अवस्था के रूप में पाई जाती है आपका ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट है कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सीड। सीड की सरफेस पे जो आपका एक कवरिंग होती है उसी से हमें कॉटन मिलती है। कपास प्राप्त होती है, तो कपास जो होता है वो बीज की सतह से प्राप्त होती है, जो बीज की कवरिंग है उससे आपका जो हमें कपास है वो मिलती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर बंगाल फेमाइन इन 1942-43। जो एक बंगाल में फेमाइन आया था, भुखमरी जिसमें बहुत फैल गई थी, तो वो आपका किसकी वजह से हुई थी? तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो फंगस था वो था हेलमिंथोस्पोरियम। निम्नलिखित में से कौन कवक 1942-43 के बंगाल अकाल हेतु उत्तरदायी था? तो वो था आपका हेलमिंथोस्पोरियम। सन हेम्प इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। सन हेम्प जो है वो किस प्लांट से, आपका जो सन का रेशा है वो किससे प्लांट प्राप्त किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रोटेलेरिया जूनसिया। नेक्स्ट आपका हिंदी में सन रेशा निम्नलिखित में से किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? तो सन रेशा जो है आपका क्रोटेलेरिया जूनसिया से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एलिसिस जूनियंसिस प्रोवाइड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिबल ऑयल। अब एलिसिस गुआनेंसिस जो है वो आपका इससे कौन सा जो आपका एडिबल ऑयल प्राप्त किया जाता है? तो एडिबल ऑयल जो प्राप्त होता है वो होता है आपका पाम ऑयल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाम ऑयल। एलिसिस गुआनेंसिस से कौन सा खाद्य तेल प्राप्त होता है? तो वो होता है आपका पाम का तेल। नेक्स्ट है आपका पेपस ऑफ एस्टेसी आर मॉडिफाइड ऑफ। जो आपका एस्ट्रेसी का पेपस है वो किसका मॉडिफाइड है? तो वो है आपका कैलिक्स का मॉडिफिकेशन। कैलिक्स यानी सेपल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेपल। एस्ट्रेसिकुल में पेपस किसका रूपांतरण है? तो पेपस रूपांतरण है आपका वाय दल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एंड्रूसियम हैविंग 5 स्टेमेंस इज फाउंड इन। जो एंड्रूसियम है जिसमें आपका 5 स्टेमेंस पाए जाते हैं, तो ये किसका करेक्टर है? तो ये करेक्टर है आपका सोलेनेसी का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोलेनेसी। हिंदी में पुंग जिसमें 5 पुंकेसर होते हैं पाया जाता है, ऑप्शन ए, सोलेनेसी। नेक्स्ट है द कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ सिट्रस कैंकर इज। राइट आंसर ऑप्शन बी, ज़ैंथोमोनास सिट्राई। सिट्रस कैंकर रोग का कारक है, तो वो हो जाएगा आपका ज़ैंथोमोनास। ज़ैंथोमोनास जो है वही आपका सिट्रस कैंकर, जो नींबू में आपने ब्राउन स्पॉट देखे होंगे, वही आपका रोग है। नेक्स्ट है 68, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फर्स एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया। अब जो निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया को प्रतिजैविक प्रतिरोधकता प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्यूडोम्यूरिन। जो बैक्टीरिया को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरिया को प्रतिजैविक प्रतिरोधकता प्रदान करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्यूडोमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट है जो नहीं करेक्ट नहीं है? फाइटोक्रोम इज अ प्लांट हार्मोन। फाइटोक्रोम प्लांट हार्मोन कहाँ है? ये तो फाइटोक्रोम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, तो यही आपका करेक्ट नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइटोक्रोम एक पादप हार्मोन है। ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है आपका इन लाइकोपोडियम स्टेम द स्टील इज। जो लाइकोपोडियम का स्टेम है उसकी स्टील कैसी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन बी, प्रोटोस्टील। लाइकोपोडियम में जो स्टील होती है वो आपका प्रोटोस्टील होती है, यानी लाइकोपोडियम के तने में जो रंभ होता है वो होता है आपका प्रोटोस्टील। नेक्स्ट है आपका पैथोजेनिक फंगस पैरासिटिक ऑन अनदर फंगस इज। पैथोजेनिक फंगस जो है वो पैरासिटिक ऑन अनदर फंगस। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, माइकोपैरासाइट। एक रोगजनक कवक जो दूसरे कवक पर परजीवी होता है वह कहलाता है माइकोपैरासाइट। नेक्स्ट है स्प्रूस गम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। स्प्रूस गम जो ऑब्टेन्ड होता है वो होता है आपका पाइसिया रूबेंस के द्वारा। नेक्स्ट है स्प्रूस गम प्राप्त होता है, राइट आंसर ऑप्शन ए, पाइसिया रूबेंस से। नेक्स्ट है एसेफोइटिडा इज ऑब्टेन्ड बाय। एसेफोइटिडा इज ऑब्टेन्ड बाय, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सुडेशन फ्रॉम रूट्स।
हिंदी में देख लेते हैं। हींग प्राप्त की जाती है, तो हींग जो हमें मिलती है वो हिलती है आपका, राइट आंसर हो जाएगा आपका, हींग जो मिलती है वो आपका मूलों के निश्रवण से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूलों के निश्रवण से, यानी रूट से मिलती है। नेक्स्ट है टर्गिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स इज कंट्रोल्ड बाय। तो टर्गिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स को जो कंट्रोल करते हैं वो होता है आपका पोटेशियम आयन। द्वार कोशिकाओं में स्फीतता का नियंत्रण होता है, तो वो होता है आपका पोटेशियम आयन के द्वारा। प्लांट्स रिक्वायर Fe एंड Mg फॉर। जो प्लांट्स हैं वो रिक्वायर करते हैं Fe Mg किसके लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोरोफिल सिंथेसिस। पौधों में Fe तथा Mg की आवश्यकता होती है, तो पौधों में जो Fe और Mg की आवश्यकता होती है वो होती है आपका क्लोरोफिल निर्माण हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोलीफेज Q*174 कंटेन्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। कोलीफेज 5174 जो है वो आपका उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का एग्जांपल है ये। कोलीफेज Q174 में पाया जाता है एक सूत्री डीएनए। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एक सूत्री डीएनए। Which of the following is not associated with thylakoid membrane? अब इनमें से कौन जो है वो थाइलैक्वाइड मेम्ब्रेन से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटीपी सिंथेटेज। थाइलैक्वाइड मेम्ब्रेन जो है वो आपका जो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है और ये आपका संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन थाइलैक्वाइड की भित्ति से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एटीपी सिंथेज। नेक्स्ट है, एब्सिसियन लेयर इज फॉर्म्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ। एब्सिसियन लेयर का जो फॉर्मेशन होता है तभी आपका पतझड़ और जो पके हुए फल गिरते हैं। तो एब्सिसियन लेयर को अगर ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा तो एब्सिसियन लेयर जो है वो उसका फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसके लिए जो बेटर कंडीशन है फॉर्मेशन के लिए वो है आपका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन डिक्रीजेस। जब ऑक्सीजन डिक्रीज होगा तब आपका एब्सिसियन लेयर का फॉर्मेशन होगा। विलगन परत बनती है जब ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है। With reference to photosynthesis, can plants use? अब फोटोसिंथेसिस के रेफरेंस में जो आपका कैम प्लांट्स हैं वो उपयोग करते हैं ओनली C4 पाथवे, ओनली C3 पाथवे, ये नन ऑफ द अबव। इनका अपना अलग सिस्टम रहता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कैम पौधे उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं।
विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिक्स नाइट्रोजन। अब इनमें से कौन जो है वो आपका नाइट्रोजन फिक्स नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्किड। निम्न में से कौन नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑर्किड्स। During secondary growth of dicot roots, the cambium first appears in between primary phloem and primary xylem. द्विबीजपत्री जड़ों में द्वितीयक वृद्धि के समय कैम्बियम सर्वप्रथम स्पष्ट होता है प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज ए हॉट स्पॉट डाइवर्सिटी। अब जो इंडिया में आपके जो हॉट स्पॉट डाइवर्सिटी 4 हैं, एक है आपका ईस्टर्न हिमालय, दूसरा है आपका वेस्टर्न हिमालय, तीसरा है आपका वेस्टर्न घाट्स और फोर्थ है आपका अंडमान एंड निकोबार। तो राइट आंसर इसमें जो मैच कर रहा है वो है आपका ऑप्शन बी, वेस्टर्न घाट्स। निम्नलिखित में से कौन भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट। Species that maintains composition of communities is called। जो कम्युनिटीज़ को मेंटेन रखती है, कंपोजिशन ऑफ कम्युनिटीज़, तो उसको क्या कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कीस्टोन स्पीसीज। वह प्रजाति जो समुदायों के बनावट को बनाए रखती है कहलाती है ऑप्शन डी, कीस्टोन प्रजाति। अब इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 84 है, हाईली फर्टाइल सॉइल इज। तो हाईली फर्टाइल जो सॉइल है वो है आपका एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल में आपका जो फर्टिलाइजेशन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी अधिक उपजाऊ मृदा है। राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। ये नदियों के साथ जो इसमें आपका उपजाऊपन आ जाता है उसके साथ, वाटर के साथ, तो राइट आंसर हो जाएगा एलुवियल यानी जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट है आपका 85। रेड डाटा बुक्स इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो रेड डाटा बुक जो है वो प्रोड्यूस्ड की जाती है आपका IUCN द्वारा, यानी रेड डाटा पुस्तक निकाली जाती है ऑप्शन सी, IUCN द्वारा। नेक्स्ट है गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन्स आर। जो एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं कौन कौन सी हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सल्फर डाइऑक्साइड और जो आपका नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। ऐसे जो अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं वे हैं आपका ऑप्शन सी, SO2 एंड NO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in bundle sheath shell of C4 plants reduction of which of the following occurs। तो राइट आंसर हो जाएगा रिडक्शन ऑफ CO2 एलोन। C4 पादपों की पुलाच्छद
कोशिकाओं में से किसका अपचयन होता है? तो केवल CO2 का। नेक्स्ट है आपका पेरिस्पर्म इन सीड डेवलप फ्रॉम। जो बीजों के में पेरिस्पर्म किससे विकसित होते हैं? तो पेरिस्पर्म जो विकसित होते हैं वो होते हैं आपका न्यूसेलस से, यानी बीजों के पेरिस्पर्म जो है वो आपका न्यूसेलस से विकसित होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूसेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका In which of the following dicot stem cortical vascular bundles are found? यानी निम्नलिखित में से किस द्विबीजपत्री तने में संवहन पूल वलकुट पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, निक्टेंथस। निक्टेंथस। रिंग वॉर्म डिसीज इज कास्ड बाय। रिंग वॉर्म जो डिसीज़ है वो आपका किसके थ्रू कास्ड होती है? तो रिंग वॉर्म डिसीज जो है ये आपका फंगल डिसीज़ है, यानी रिंग वॉर्म रोग का जो कारक है वो है आपका कवक। नेक्स्ट है आपका एक्साइल प्रेजेंटेशन इज नॉट फाउंड इन। नॉट फाउंड पूछा गया है। एक्साइल प्रेजेंटेशन जो है वो किस में नहीं पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपोजिटी। एक्साइल प्रेजेंटेशन किस में नहीं पाया जाता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपोजिटी में। नेक्स्ट है ओपेंशिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ओपेंशिया जो है वो आपका किसका एग्जाम्पल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलोक्लेड। ओपेंशिया यानी नागफनी उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिलोक्लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के लिए क्या चीज ट्रू नहीं है? तो जिम्नोस्पर्म्स के लिए जो ट्रू नहीं है ऑप्शन सी, प्रेजेंस ऑफ स्टिग्मा स्टाइल। जिम्नोस्पर्म में फ्लावर उस तरह मेंटेन होता ही नहीं है कि स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी हो, तो राइट आंसर हो जाएगा ये ट्रू नहीं है। स्टिग्मा स्टाइल ये सब नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन जिम्नोस्पर्म के लिए सत्य नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तिकाग्र और वर्तिका की उपस्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है? तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्राउंड नट को नट दिखाया गया है, तो ग्राउंड नट जो होता है वो नट नहीं होता है, ये होता है आपका लोमेंटम। ये लोमेंटम टाइप का फूड होता है। निम्नलिखित फलों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्राउंड नट। ये नट नहीं है आपका, ये है लोमेंटम। लोमेंटम टाइप का फ्रूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रायोफाइट। इनमें से कौन जो है वो आपका ब्रायोफाइट है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉग मॉस। बॉग मॉस को ही बोलते हैं आपका पीट मॉस, इसको पीट मॉस भी कहते हैं, और ये यूज़ होता है आपका इस फैगनम के लिए जो कि आपका एक ब्रायोफाइट है। इसके अलावा जो रेंडियर मॉस है ये आपका लाइकेन है। आयरिस मॉस जो है ये आपका एल्गी है, और जो
क्लब माउस है ये आपका लाइकोपोडियम के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लिस्टोथिकल फंगस। इनमें से कौन जो है आपका क्लिस्टोथिकल थीसियल फंगस है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पेनिसिलिन। पेनिसिलिन जो है वो आपका एक प्रकार का क्लिस्टोथेसियल फंगस है। निम्नलिखित में से कौन क्लिस्टोथेसियल कवक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पेनिसिलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कॉर्क सेल्स वॉल इज। जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है आपका कॉर्क सेल वॉल का वो क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिग्निन। कॉर्क कोशिका भित्ति का आवश्यक संघटक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिग्निन। बायोफोलियोलेट लीफ इज फाउंड इन। जो बायोफोलियोलेट लीफ है वो आपका किस में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका हार्डविकिया। बायोफोलियोलेट पत्ती पाई जाती है ऑप्शन सी हार्डविकिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका persistent and much enlarged calyx in the fruit is found in the family। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए सोलेनेसी। नेक्स्ट हिंदी में है निरंतर लगा रहने वाला और फल में अधिक विकसित आकार का वह दल पुंज पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सोलेनेसी कुल में। नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स इन पाइनस सीड इज। जो नंबर ऑफ कॉटिलेडन्स है पाइनस सीड में वो है आपका ऑप्शन डी मैनी। पाइनस के बीज में कितने बीज पत्र होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 10 के आसपास होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका अनेक। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनस इज यूज्ड ब्रेड प्रोडक्शन। अब लैक्टोबैसिलस जीनस इज यूज्ड फॉर ब्रेड प्रोडक्शन। निम्नलिखित में से किस जीनस का उपयोग डबल रोटी तैयार करने में किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए लैक्टोबैसिलस का। वेलामेन इज फाउंड इन रूट्स ऑफ। वेलामेन जो है वो किसकी रूट्स में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑर्किड्स। वेलामेन किसकी जड़ों में पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑर्किड्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 103 जेनरा प्लांटेरम इज रिलेटेड टू। जेनरा प्लांटेरम जो है वो किससे रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैंथम एंड हुकर। जेनरा प्लांटेरम किससे संबंधित है। बैंथम एंड हुकर से। नेक्स्ट है आपका
एंडोफाइटिक एल्गी इज प्रेजेंट इन, एंडोफाइटिक एल्गी जो है वो किस में पाई जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथोसिरोज। एंथोसिरोज में आपका एंडोफाइटिक एल्गी पाई जाती है। अंतःपादपी शैवाल किस में पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंथोसिरोज। Photosynthesis is a redox reaction. Which of the following is oxidized during this process? फोटोसिंथेसिस जो है आपका रिडॉक्स रिएक्शन है, जो कि आपका पाई जाती है, आपका दिस प्रोसेस पाया जाता है आपका ऑप्शन सी, वाटर में। ऑक्सीडेशन जो प्रोसेस होता है वो होता है वाटर में। प्रकाश संश्लेषण एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इस प्रक्रम में निम्नलिखित में से क्या ऑक्सीकृत होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल। Which one of the following is known as endemic plant disease? तो एंडेमिक जो प्लांट डिसीज है वो कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। निम्नलिखित में से कौन स्थानिक पादप बीमारी के नाम से जानी जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलू का लेट ब्लाइट। नेक्स्ट है आपका 107, टेट्राडाइनेमस स्टेमन्स आर फाउंड इन। जो टेट्राडाइनेमस स्टेमन्स हैं वो आपका किस में पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रूसीफेरी। चतुर्दीर्घी पुंकेसर किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए, क्रूसीफेरी। Both PEP, carboxylase and rubisco are found in the mesophyll cells of. Both PEP, carboxylase and rubisco are found in mesophyll। तो mesophyll में पाया जाता, ये बोथ जो आपका mesophyll cells में पाई जाती हैं वो हैं आपका only CAM plants। पेप कार्बोक्सिलेज तथा रूबिस्को दोनों पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिर्फ कैम पौधों में। फ्रूट्स ऑफ कंपोजिटी आर, कंपोजिटी के फल कहलाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिप्सेला। सिप्सेला। CO2 fixation during C4 pathway occurs in chloroplast of। CO2 का जो फिक्सेशन है ड्यूरिंग C4 पाथवे तो occurs in chloroplast of। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेसोफिल सेल्स। C4 पाथ चक्र में CO2 का स्थिरीकरण किसके क्लोरोप्लास्ट में होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मेसोफिल कोशिकाओं में।
नेक्स्ट है कॉजल ऑर्गेनिजम्स ऑफ वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। जो वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर का कॉजल ऑर्गेनिजम्स है वो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सिस्टोपस। क्रूसीफर का श्वेत किट रोग का कारक है ऑप्शन ए सिस्टोपस। नेक्स्ट है आपका फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेड लाइट। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है लाल प्रकाश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक फंगस? इसमें से कौन जो है वो आपका एक्वाटिक फंगस है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेनिसिलियम। निम्न में से कौन एक जलीय कवक है? ऑप्शन सी पेनिसिलियम। फ्री लैटरल स्टिप्यूल्स आर फाउंड इन, फ्री लैटरल स्टिप्यूल्स जो है वो आपके पाए जाते हैं ऑप्शन बी हिबिस्कस में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिबिस्कस। मुक्त पार्श्व अनुपर्ण किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन बी हिबिस्कस में। 115 एरिसिफिकासेस द डिसीज। अब एरिसिफिकासेस कौन सी डिसीज ये काज करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पाउडरी मिल्ड्यू। एरिसाइफी इस रोग का कारक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चूर्णिल आसिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका teak wood is obtained from Tectona grandis which belong to family। सागौन जिससे टीक वुड प्राप्त होता है निम्नलिखित में से किस कुल से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेमिएसी। लेमिएसी से आपका ये संबंधित है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मैटरनल एंड फीटल टिश्यू डेवलप इन। तो जो मोस्ट इंटीमेट कॉन्टैक्ट होता है वो होता है आपका हीमो एंडोथीसियल प्लेसेंटा में। मात्र एवं भ्रूण ऊतकों के मध्य सबसे अंतरंग संपर्क बनता है या बनाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हीमो एंडोथीसियल अपरा में। नेक्स्ट है ए प्रोकैरियोटिक सेल लैक्स। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या नहीं होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, न्यूक्लियोलस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन। जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो ऑपरेट होती है
स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में। आनुवांशिक अपवाह कार्य करती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी पृथक समष्टि में। Cryptozoite is a stage in the life cycle of Plasmodium vivax which is found in। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लीवर ऑफ ह्यूमन। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के जीवन चक्र में क्रिप्टोजोइड वह अवस्था है जो पाई जाती है मनुष्य के यकृत में। नेक्स्ट है आपका, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज एन एंजाइम यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज एम्प्लॉयड फॉर। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का जो यूज़ होता है वो होता है आपका कटिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स, चाहे वो आपका एंडोन्यूक्लियस हो या एक्सोन्यूक्लियस हो। जेनेटिक इंजीनियरिंग के उपयोग में आने वाले एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का कार्य डीएनए सूत्रों को काटने में। All animals of phylum Porifera are generally marine in habit, but which one of following is a freshwater form? तो जो फ्रेश वाटर फॉर्म में आपका पोरिफर्स है वो कौन सा है? 4 आपके ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका, आप देखिए इसमें कौन सा आपका बहुत कॉमन है। राइट आंसर हो जाएगा आपका स्पॉन्जिला। हैं आपका हिंदी में, पोरिफेरा संघ के सभी प्राणी प्रायः प्रकृति से समुद्री होते हैं, परंतु निम्नलिखित में से कौन मीठे जल का है? राइट आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखिए जल्दी जल्दी करने लगे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पॉन्जिला। नेक्स्ट है, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन स्पंजेस इज सिमिलर टू दैट अमेबा बिकॉज इन बोथ केसेस। तो बोथ केसेस में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज इंट्रासेलुलर एंड विद इन फूड वैक्यूल। स्पंजों में पोषण की प्रक्रिया अमीबा के समान होती है क्योंकि दोनों में यह अंतरकोशिकीय तथा आहार वैक्यूल के अंदर होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉग जो होता है वो कैसा होता है, एमिनोटेलिक या यूरिकोटेलिक? यूरियोटेलिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरियोटेलिक। फ्रॉग जो होता है यूरियोटेलिक होता है और जो आपका इसका जो लार्वा होता है टेडपोल वो होता है एमिनोटेलिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरियोटेलिक। मेढक होता है, राइट आंसर हो जाएगा केवल यूरियोटेलिक। ऑफ द फॉलोइंग एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन इज सिक्रीटेड बाय। एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन जो सिक्रेटेड होता है वो होता है आपका किडनी से। ये आपका मेंटेन करता है आरबीसीज को
निम्नलिखित में से एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन स्रावित होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वृक्कों से। इन्फ्लामेटरी एंड एलर्जिक डिसीज आर सप्रेस्ड बाय। इन्फ्लामेटरी और जो आपका एलर्जिक डिसीज हैं सप्रेस्ड होती है आपका नॉरएड्रेनालिन, ये आपका फियर फाइट टाइप का हार्मोन्स है। शोथस तथा एलर्जिक व्याधियों का शमन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नॉरएड्रेनालिन द्वारा। नेक्स्ट है, व्हेन ए सिंगल जीन इन्फ्लुएंसेस मोर देन वन ट्रेट इज कॉल्ड? ऑप्शन बी, प्लियोट्रॉपी। जब एक अकेला जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित करता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है प्लियोट्रॉपी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इन मैन बिलोंग्स टू द सेम कैटेगरी एज कलर ब्लाइंडनेस? जो कैटेगरी है वो कलर ब्लाइंडनेस आपका मैच करती है हीमोफीलिया से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोफीलिया। मानव में निम्नलिखित में से कौन सी व्याधि वर्णांधता की श्रेणी पूछा गया है इसमें? तो श्रेणी जो है वो आपका है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्णांधता, ये दोनों एक ही कैटेगरी की डिसीजेज हैं। नेक्स्ट है आपका, इन सिकल सेल एनीमिया द म्यूटेशन लीड्स टू द रिप्लेसमेंट ऑफ। किसका रिप्लेसमेंट होता है सिकल सेल एनीमिया? तो जो 6 पोजीशन पे आपका होता है, ये जो आपका बीटा चेन होती है हीमोग्लोबिन की, उसमें 6 पे आपका जो ग्लूटामिक एसिड होता है उसकी जगह आ जाता है वैलीन। तो इसमें कह रहा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड रिप्लेस जो होता है वो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड विथ एसेंशियल अमीनो एसिड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिप्लेस हो रहा है आपका नॉन एसेंशियल। जो ग्लूटामिक एसिड है ये आपका नॉन एसेंशियल है और वैलिन जो है वो एसेंशियल है। तो नॉन एसेंशियल की जगह आपका एसेंशियल आ रहा है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड विथ एसेंशियल अमीनो एसिड की जगह नॉन एसेंशियल की जगह आपका एसेंशियल आ रहा है, रिप्लेस कर रहा है इसको। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। हिंदी में ये और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। दात्र कोशिका रक्तता में उत्परिवर्तन से प्रतिस्थापन होता है। राइट आंसर, एक अनावश्यक अमीनो अम्ल का अनिवार्य अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्लीडोइक एक्स आर एन एडाप्टेशन ऑफ। क्लीडोइक एक्स जो है वो एडाप्टेशन होता है आपका टेरेस्ट्रियल लाइफ का। सकोश अंडे अनुकूलन हेतु, जो सकोश अंडे हैं वो अनुकूलन होते हैं आपका स्थलीय जीवन के लिए। नेक्स्ट है आपका, माइलिनेटेड एक्सॉन्स ऑफ फ्रॉग हैविंग डायमीटर 3.5 μm conduct impulse at 30 मीटर पर सेकेंड, whereas axons of the same diameter in cat conduct impulse 90 मीटर पर सेकेंड। बिकॉज कैट में ज़्यादा क्यों है? फ्रॉग एक्सॉन्स हैव लेस शॉन सेल्स। फ्रॉग इज ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल। Frog myelin sheath has high resistance. Frog axons have
लो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिल कोलिन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मेढक के 3.5 म्यूएम व्यास के माइलिनेटेड एक्सॉन 30 मीटर प्रति सेकंड की दर से प्रेरणाओं का संचरण करती हैं, जबकि बिल्ली के इतने ही व्यास के एक्सॉन 90 मीटर पर सेकंड की दर से प्रेरणाओं का संचरण करते हैं। क्योंकि मेढक के एक्सॉन में श्वान कोशिकाएं होती हैं, मेढक शीत रुधिर प्राणी है, मेढक में माइलिन खोल की प्रतिरोधकता ज़्यादा है, मेढक के एक्सॉन में एसिटिल कोलिन की मात्रा कम होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, आप इसको चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन को। मेरे हिसाब से ऑप्शन डी ही होना चाहिए, बाकी शेष आप कमेंट करके बताएं। सिफेलोकॉर्डेटा इज रिप्रेजेंटेड बाय। सिफेलोकॉर्डेटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ब्रैंकियोस्टोमा। सिफेलोकॉर्डेटा का प्रतिनिधित्व करता है ऑप्शन सी, ब्रैंकियोस्टोमा। Which one of following is characteristic of the epimorphic regeneration? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी, डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यू टिश्यू टू रिस्टोर लॉस्ट पार्ट। निम्नलिखित में से कौन अभिरूपी पुनरुद्भवन का लक्षण है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नष्ट भाग को नव ऊतकों के विभेदन से पुनः स्थापित करना। The osmotic pressure of body fluids of helminth parasites remains। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हायर देन दैट ऑफ द होस्ट। हेलमिंथ परजीवी के शरीर का परासरणीय दाब रहता है पोषक के शरीर के परासरणीय दाब से अधिक। कम होगा तो इसका फ्लूइड आउटसाइड आ जाएगा होस्ट की बॉडी में। Which of the following immunoglobulin is most abundant in human serum? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन मानव सीरम में प्रचुरतम मात्रा में रहता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। नेक्स्ट है, ए प्रोटीन कंटेनिंग 500 अमीनो एसिड्स विल रिक्वायर ए जीन एट लीस्ट हाउ मेनी नाइट्रोजनस बेस पेयर्स लॉन्ग फॉर इट्स सिंथेसिस। तो इसमें आपका जो 1 अमीनो एसिड्स के लिए रिक्वायर होता है वो होता है 3, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1500। एक प्रोटीन जिसमें 500 अमीनो अम्ल हैं को अपने संश्लेषण के लिए कितने नाइट्रोजनी बेस जोड़े वाले जीन की आवश्यकता होगी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1500। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमीट्स कैन एन ऑर्गेनिजम्स ऑफ जीनोटाइप AABBTT प्रोड्यूस? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी 4 काइंड्स। जीनोटाइप वाला जीव कितने विभिन्न प्रकार के युग्मक उत्पन्न कर सकता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका 4 प्रकार के। ऑक्सीजन डिसोसिएट्स फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन व्हेन। ऑक्सीजन डिसोसिएट फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन के लिए चाहिए होता है आपका O2 लो एंड CO2 हाई। ऑक्सीहीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन विच्छेदित होता है जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो और पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक हो। नेक्स्ट है आपका टिप्स ऑफ क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड। जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनकी टिप को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीलोमियर्स। गुणसूत्रों का शीर्ष कहलाता है टीलोमियर्स। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? फर्स्ट है आपका रेनिन कोगुलेटेड मिल्क। तो यहाँ पर तो जो मिल्क डाइजेशन के लिए रेनिन होता है उसकी स्पेलिंग होती है RENNIN। ये जो रेनिन है ये आपका यूज़ होता है, एक एंजाइम है जो यूज़ होता है आपका किडनी में। तो ये ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ नॉट मैच्ड, क्योंकि जो रेनिन है ये आपका मिल्क डाइजेशन में यूज़ होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Which one of following pairs is not correctly matched? कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लियोट्रॉपी, वन जीन कंट्रोलिंग वन करेक्टर। तो वन करेक्टर नहीं होता है, मोर देन वन करेक्टर होता है। निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लियोट्रॉपी, एक जीन द्वारा एक गुण नियंत्रण, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है आपका इन ए नेफ्रॉन ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड इन। जो नेफ्रॉन होता है इसमें ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है उसमें आपका ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। एक वृक्काणु में ग्लूकोज का अवशोषण होता है, ऑप्शन बी, समीपस्थ नलिकाकार में। एंजाइम्स कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन बाय। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। एंजाइम जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिएक्टेंट की सक्रियण ऊर्जा को घटाकर। नेक्स्ट है आपका
ऑफ द फॉलोइंग विच हैज़ 4 चैम्बर्ड हार्ट, किसमें आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रोकोडाइल। निम्नलिखित में से किसमें 4 कक्षीय हृदय होता है? मगरमच्छ में। बॉडी कैविटी ऑफ एस्केरिस इज नोन एज, तो बॉडी कैविटी जो होती है एस्केरिस की वो कहलाती है आपका सीडोसील। एस्केरिस की देह गुहा कहलाती है आपका छद्म गुहा। Steroid hormones are anabolic because these, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्फ्लुएंस एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। स्टेरॉयड हार्मोन उपचयक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट श्रृंखला के एंजाइमों को प्रभावित करते हैं। सेंट्रम ऑफ द वर्टिब्री ऑफ बर्ड्स इज ऑफ टाइप, बर्ड्स की जो वर्टिब्री होती है वो होती है आपका हेट्रोसिलस। पक्षियों के कशेरुक केंद्रक होते हैं, तो पक्षियों के जो कशेरुक केंद्रक होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेट्रोसिलस प्रकार के। स्पेसिफिक डाइवर्सिफिकेशन रिप्रेजेंट्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रो एवोल्यूशन। विशिष्ट विभिन्नता प्रदर्शित करता है, तो विशिष्ट जो विभिन्नता प्रदर्शित करता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 149th। द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डेवलप टेक्निक ऑफ एनिमल सेल कल्चर वाज, जो एनिमल सेल कल्चर सबने पैसों से पहले यूज़ किया था वो आपका यूज़ किया था रॉस जी हैरिसन ने, यानी रॉस एच ने। पहला वैज्ञानिक जिसने जंतु कोशिका के संवर्धन तकनीक विकसित की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एच रॉस। लास्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम कंटेन डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन्स प्रोटीन्स ओनली। यूकैरियोटिक गुणसूत्रों में होता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल डीएनए, आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन्स। ये थे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके जीआईसी 2015 के। थैंक यू।